जय हिंद, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम बात करते हैं मुद्दा गरम के महा एपिसोड में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जाति जनसंख्या नीति पर खेला चुनावी कार्ड। पंचायत प्रतिनिधियों के प्रत्येक चुनाव में चूक हो जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को परोक्ष चुनाव में शानदार कामयाबी हासिल की है। आंकड़े तो ऐसे ही कहते हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद जगह जगह हिंसा घटनाओं के बीच बीजेपी अपनी जीत को ऐतिहासिक बता रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। 2022 में चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए भला और अब क्या चाहिए। ऊपर से नीचे तक बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर जगह जगह स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं वे कोई अच्छे संकेत तो नहीं है। चुनावी जीत के जश्न के बीच विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021-2030 का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है। इसमें 2 बच्चों की नीति पर खास जोर है। पॉलिसी मानने वालों के लिए कई तरह की सुख सुविधाओं के प्रावधान किए गए हैं और ना मानने वालों को न सिर्फ नियमित तौर पर नुकसान होंगे, बल्कि अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं या निकायों के प्रतिनिधि हैं तो दंड स्वरूप खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सवाल ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को चुनाव के ऐन पहले ये सब करने की क्या जरूरत आ पड़ी। ये कोई ऐसे भी काम नहीं जो देश में पहली बार हो रहा है और वैसे भी अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट ही तैयार हुआ है जिस पर 19 जुलाई तक लोगों से फीडबैक मांगा जा रहा है। बेशक जनसंख्या वृद्धि समाज और देश की समृद्धि के लिए नुकसानदेह है और जैसे मोटापे की वजह से इंसान तमाम बीमारियों का शिकार होता है, आबादी की बाढ़ भी भारी पड़ती है। अब अगर कानून बनाकर मोटापे को काबू नहीं किया जा सकता तो भला आबादी में इजाफे को आपराधिक शक्ल देने से भला क्या हासिल हो सकता है। चीन में तो जनसंख्या कंट्रोल के कई प्रयोग किए गए और आबादी पर नियंत्रण भी हासिल हो गया, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या काम नुकसानदेह साबित हुए। देश में लागू इमरजेंसी के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सख्ती से नसबंदी लागू करने का क्या असर रहा, सबने देखा ही। और जिस तरह की पॉलिसी लागू करने के बारे में योगी आदित्यनाथ की योजना है, देश के कई राज्यों में पहले से ही लागू है, लेकिन कोई खास असर नहीं देखा गया। लेकिन कोई खास असर देखा गया हो ऐसा तो नहीं हुआ। चलिए आपको सुनाते हैं जनसंख्या नीति पर क्या कह रहे हैं योगी जी। आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। योगी सरकार भले ही जनसंख्या पॉलिसी को सर्वजन हिताय के तौर पर पेश करे, लेकिन लंबे अरसे से बीजेपी नेताओं के जो बयान सुनने को मिलते हैं वे खुद ब खुद सवाल उठा रहे हैं। बाकियों को छोड़ भी दीजिए, 2015 में योगी आदित्यनाथ का ही बयान रहा है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिसके चलते भारत में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं साध्वी प्राची के बयान पर। तो बहुत ही ज्यादा बवाल मचा था। विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में साध्वी प्राची ने किसी धर्म या समुदाय विशेष का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन जो कहा उसके भाव समझने में शायद ही किसी को कोई मुश्किल हुई हो। ये लोग जो 35-40 पिल्ले पैदा करते हैं फिर लफ्ज जिहाद फैलाते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता है, लेकिन मेरे बयान के बाद बवाल मच गया। लोगों ने मुझसे कहा कि ज्यादा बच्चा पैदा करने से विकास रुक जाएगा, पर मैं अपने बयान पर कायम रही। चलिए आपको सुनाते हैं साध्वी प्राची ने जनसंख्या नीति पर क्या कहा था। डीएनए तो एक है, लेकिन गोमांस खाने वाले का डीएनए हमसे नहीं मिल सकता। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है। हर राष्ट्रवादी को इसका पालन भी करना चाहिए और ऐसा नहीं कि एक तरफ तो 2 बच्चे होंगे
और दूसरी तरफ 5 बीबी 2-2 बच्चों की लाइनें लग जाए। एक व्यक्ति के 2 बच्चे हो चाहे बीबी कितनी भी हो, वो अलग बात है। 2017 में आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ही हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने की सलाह दी थी। सवाल जवाब के सेशन में मोहन भागवत का साफ तौर पर कहना रहा, जब दूसरे धर्म वाले इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदुओं को किसने रोका है? ऐसा कोई कानून नहीं जो हिंदुओं की आबादी बढ़ने से रोके। आइए अब थोड़ा मोहन भागवत को भी सुन लेते हैं। समान पूर्वजों के वंशज हैं, अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। लेकिन बहुत लोग रखता खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। योगी आदित्यनाथ जनसंख्या वृद्धि को सीधे सीधे गरीबी से जोड़कर पेश कर रहे हैं। गरीबी चुनावी राजनीति के लिए बरसों पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है। साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी सरकार ने जनसंख्या नीति 2021-2030 को सभी समुदायों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। ट्विटर पे योगी सरकार की तरफ से लिखा भी गया है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021-30 का संबंध प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली व समृद्धि लाने से गरीबी व जनसंख्या वृद्धि में संबंध होता है। बताते हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर 2.9 है और यूपी सरकार का लक्ष्य इसे कम करके 2.1 तक लाने की है। प्रजनन दर दरअसल हर महिला के प्रजनन काल में पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या होती है और समझा जाता है कि अगर प्रजनन दर 2.1 रहे तो जनसंख्या स्थिर हो सकती है। ड्राफ्ट तैयार करने वाले उत्तर प्रदेश की विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस एएन मित्तल ने पिछले ही महीने एक चैनल से बातचीत में कहा था, प्रदेश में जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। जनसंख्या कम होगी तो संसाधन लंबे समय तक चल पाएगा और सरकार लोगों को बेहतर सुविधा दे पाएगी, चाहे वो शिक्षा हो या फिर राशन या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं। जस्टिस मित्तल की दलील ये भी रही कि अगर कोई जानबूझकर परिवार नियोजन के तरीके ना अपनाते हुए लगातार बच्चे पैदा करते हैं तो उनके रख रखाव की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होनी चाहिए, यह जिम्मेदारी परिवार की होनी चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या योगी आदित्यनाथ ने सही किया है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और हाँ, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे एक महा एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।